गुरुवरे माफ कर देवो ना, हालत बुरी है मेरी दया कर देवो ना। कि मेरे गुरुवर माफ कर देवो ना, हालत बुरी है मेरी दया कर देवो ना। भूलक मेरे गुरुवर माफ कर देवो ना, हालत बुरी है मेरी दया कर देवो ना। और न सताओ अपने मुखड़े के मोड़ के, रो रो बुलाए शिष्य गुरु दौड़ के। और न सताओ अपने मुखड़े को मोड़ के, रो रो बुलावे शिष्य गुरु दौड़ के। बड़ दुख पाया गुरु चरणों को छोड़ के, रो रो बुलाए शिष्य गुरु दौड़ के। बड़ दुख पाया गुरु चरणों को छोड़ के, रो रो बुलाए शिष्य गुरु दौड़ के। मुझे ना पता था कभी ऐसा दुख पाऊंगा, तुझको भुला के दर दर ठोकरे मैं खाऊंगा। मुझे ना पता था कभी ऐसा दुख पाऊंगा, तुझको भुला कर दर दर ठोकरे मैं खाऊंगा। मुझे ना पता था कभी ऐसा दुख पाऊंगा, तुझको भुला कर दर दर ठोकरे मैं खाऊंगा। मुझे ना पता था कभी ऐसा दुख पाऊंगा, तुझको भुला कर दर दर ठोकरे मैं खाऊंगा। चरणों में बैठा गुरुवर दोनों कर जोड़ के, रो रो बुलाए शिष्य गुरु दौड़ के। चरणों में बैठा गुरु जी दोनों कर जोड़ के, रो रो बुलाए शिष्य गुरु दौड़ के। बड़ दुख पाया गुरु चरणों को छोड़ के, रो रो बुलाए शिष्य गुरु दौड़ के। बड़ा दुख पाया गुरु चरणों को छोड़ के, रो रो बुलाए शिष्य गुरु दौड़ के। साथी भी छूटे सारे, धोखा भी खाया हूँ, तुझको
भोला कर गुरु चैन न पाया। साथी भी छूटे सारे धोखा भी खाया हूँ, तुझको भोला कर गुरु चैन न पाया हूँ। साथी भी छूटे सारे धोखा भी खाया हूँ, तुझको भोला कर गुरु चैन न पाया हूँ। साथी भी छूटे सारे धोखा भी खाया हूँ, तुझको भोला कर गुरु चैन न पाया हूँ। आँखें खोली अब मेरी सबको टटोल के, रो रो बुलाए खुशी से आओ गुरु दौड़ के। आँखें खुली अब मेरी सबको टटोल के, रो रो बुलाए शीश आओ गुरु दौड़ के। बड़ा दुख पाया गुरु चरणों को छोड़ के, रो रो बुलाए शीश आओ गुरु दौड़ के। बड़ा दुख पाया गुरु चरणों को छोड़ के, रो रो बुलाए शीश आओ गुरु दौड़ के। गुरु और शीश का रिश्ता अनोखा, बाकी तो जग है सारा धोखा ही धोखा। गुरु और शिष्य का रिश्ता अनोखा, बाकी तो जग है सारा धोखा ही धोखा। गुरु और शिष्य का रिश्ता अनोखा, बाकी तो जग है सारा धोखा ही धोखा। गुरु और शिष्य का रिश्ता अनोखा, बाकी तो जग है सारा धोखा ही धोखा। अमृत पिला दो गुरुवर सत्य नाम बोल के, रो रो बुलाए शीश आओ गुरु दौड़ के। अमृत पिला दो गुरु सत्य नाम बोल के, रो रो बुलाए शीश आओ गुरु दौड़ के। अमृत पिला दो गुरु सत्य नाम बोल के, रो रो बुलाए शीश आओ गुरु दौड़ के। अमृत पिला दो गुरु सत्य नाम बोल के,
प्रेम से बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की, आए हुए संत भक्तों की, गुरु गोविंद की साहिब। कल मैं आप लोगों को बरहवीं रामायणी बताया था, जिसमें साहब कहते हैं कि ये मनुष्य जो है अपने शरीर रूपी संसार और वन में भूल गया है और इसको अज्ञान रूपी ताला लग गई है। अज्ञानता का जो ताला लगी है, इसके कारण यहाँ के सभी जीव भूल बंधन में पड़ कर के संसार सागर यानी भवसागर में डूब पड़े, किसी का उद्धार नहीं हुआ। अच्छा, यहाँ का जो मार्गदर्शक हुए, जो गुरु लोग, जो रास्ता दिखाने हुए, प्रथम तो भूल तो ब्रह्मा जी को ही पड़ी थी, ऊपर से जो यहाँ के गुरुआ लोग थे, तो इन्हें भी अपना आत्मज्ञान का बोध इनको नहीं था, लेकिन दूसरे को कल्याण करने के लिए बताते रहते थे, जो कि इनको स्वयं ही अपने ज्ञान नहीं था। और अपने अपने मतानुसार अपने अपने देवताओं की वर्णन यहाँ पर करते रहे। हिंदू हुए, मुसलमान हुए, बौद्ध हुए, जैन हुए, ईसाई हुए, जितने भी लोग थे ये सभी अपने अपने मत अनुसार चलने वाले थे। और यहाँ पर कई प्रकार के भ्रमणाएँ लगी हुई, इससे ये जीव निकल नहीं पाया। और इससे निकलने के लिए इसे किसी विवेकी गुरु के पास, विवेकी गुरु का मतलब ये होता है कि जो मुझे आत्मा और परमात्मा का ज्ञान बताए, जो संसार सागर से हम पार उतर जाए। लेकिन संसार सागर से पार उतरने के लिए कोई हम यहाँ पर मार्ग मिलता नहीं है। और जो कुछ हम भक्ति करते हैं उनके बताए अनुसार, तो उसमें क्या है, उसमें मोक्ष रूपी फल नहीं लगता। उनकी जैसे कि देवी देवताओं की भक्ति, त्रिदेवा की भक्ति करने से हमें क्या प्राप्त होता, तो कहते धन वैभव की प्राप्ति हो जाती है, लेकिन मोक्ष रूपी फल नहीं लगता। स्वर्ग स्वर्ग आदि की प्राप्ति हो जाती, गौलोक, साकेत लोक, भूअर लोक और 4 प्रकार की मुक्तियां बताई गई, उसकी मुक्ति हो जाती। लेकिन मुझे परमात्मा की जो मुक्ति है कि जहाँ जाने से मेरा जन्म मरण छूट जाए, ऐसी मुक्ति की मुझे प्राप्ति नहीं होती। ऐसी मुक्ति की प्राप्ति करने के लिए मुझे किसी विवेकी गुरु से इसके ज्ञान रहस्य को समझना चाहिए, और किसी अन्यत्र अवतारी पुरुष या देवी देवताओं की पूजन उपासना करने से मुक्ति नहीं होती। क्योंकि वो सभी देवी देवता कहाँ स्थिति किए हैं, मनुष्य देह में ही स्थिति किए हैं, कहीं और नहीं। क्योंकि कहा जाता है कि इंद्रिय द्वार झरोखे नाना, तहाँ तहाँ सुर करी बैठे थाना। हमारे इंद्रियों पर ही देवताओं का स्थान है। बाह्य क्रियाओं में तुम जो देवी देवता का पूजन याचना करते हो वो बाह्य क्रिया है। और मनुष्यों ने जिस प्रकार से देवी देवताओं को बाहर निकाला है, तो अंदर के ही चक्रों को शोधकर, अपनी इंद्रियों को शोधकर, उनका रूप आकार का देख करके उनका वर्णन किया है। तो वो भी सब हमारे ही भीतर है। इसलिए साहब भी कहते हैं कि 3 लोक है देह में, रोम रोम में धाम, बिन सदगुरु नहीं पाइए सत्य सार निज नाम। तो जो सार गर्भित वस्तु है, जो आत्मरूपी वस्तु है, जो हमारा निज स्वरूप है, यह बिना सदगुरु के प्राप्त नहीं होता। कोई भेदिक और विवेकी ही गुरु मुझे बताता कि कहाँ मुझे किस मुकाम पर अपना ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, आज 13वीं रामायणी है, तो इसमें अब साहब क्या करते हैं, क्योंकि संसार के मनुष्य कई प्रकार से यहाँ उलझनों में फंसे हुए हैं। अगर भक्ति करने जाता है तो स्वर्ग में फंसा हुआ है कि मुझे स्वर्ग मिल जाएगा, स्वर्ग का सुख मिलेगा, वहाँ पर अप्सराएं मिलेंगी, वहाँ पर देवंगनाएं मिलेंगी, वहाँ पर देवता रहेंगे, वहाँ पर कल्प वृक्ष है, कल्प तरु है, वहाँ पर जैसी जैसी कल्पना करेंगे वहाँ का सुख मुझे मिलेगा, कुछ मिलेगा, इसीलिए वो भक्ति करता। ये चाहत। और यहाँ भी आते हैं तो देखते हैं, कहते हैं कि कुछ वहाँ लाभ हो तो हम भक्ति करने जाएं। लाभ कमाने के चक्कर में मूल भी खो दिया।
मूल खोने का मतलब कि यह मनुष्य जीवन भी खो दिया। अब आज साहब कहते हैं 13वीं रामायणी में कि नहीं परतीत जो यह संसारा, दर्भ की चोट कठिन कै मारा। सो तो शेषो जाय लुकाई, काहू के परतीत न आई। चले लोग सब मूल गंवाई, यम की बाढ़ी काटी नहीं जाई। आज काल जो काल अकाजा, चले लादि दिगंबर राजा। सहज बेचारे मूल गंवाई, लाभ तेहानी होए रे भाई। ओछी मति चंद्रमा गौ अथई, त्रिकुटी संगम स्वामी बसई। तबही विष्णु कहा समुझाई, मैथुन अष्ट तुम जीतहु जाई। तब सनकादिक तत्व विचारा, जैसे रंग पराधन पारा। भव मर्यादा बहुत सुख लागा, यही लेखे सब संशय भागा। देखत उत्पत्ति लागू नबारा, एक मरे एक करे विचारा। मोय गए कि काहू न कही, झूठी आशा लागी जग राही। आगे कहते हैं साहेब कि जरत जरत ते बाचहूँ, काहू न किन्ह गुहार। विष विषय के खायऊ, रात दिवस मिली झार। अब इस रामायणी में सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जो मैं समस्त संसार मात्र को उपदेश देता हूँ, क्योंकि कहते हैं कि नहीं परतीत जो यह संसार, जो मैं उपदेश इस संसार के मनुष्यों को देता हूँ तो वो मेरी बातों पर विश्वास नहीं करते, इस संसार में ही लिप्त रहते हैं। इनको कितना भी मैं समझाता हूँ लेकिन मेरी बातों को समझते नहीं हैं। कितना भी सत्य उपदेश कहूँ कि यह द्रव्य, और ये लगे कहाँ रहते हैं, तो कहते हैं, अब बता रहे हैं कि द्रव्य धन आदि माइक पदार्थ केवल इस माइक शरीर के जीवन निर्वाह मात्र ही है। जो संसार के धन आदि एकत्रित करते हैं तो वो किस काम आता है? यह संसार में ही काम आता है, शारीरिक कार्यक्रमों में काम आता है। आप इसके वस्त्र खरीदते हैं, गहने खरीदते, इसकी भोजन की व्यवस्था करते, इसकी दवा की व्यवस्था करते, इसके रहने की व्यवस्था करते हैं, और इसके अलावा यहाँ का धन कहीं जाता है। तो जब तक ये जीवन है तो ये जीवन निर्वाह के लिए ही सिर्फ धन काम में आता है, और कोई काम में तो मेरे ख्याल से नहीं आता है। तो कहते हैं कि ये जो धन है तो माइक शरीर के जीवन निर्वाह मात्र ही है। जो ये माया का शरीर मिला है तुम्हें, तो कहते हैं कि इसी के निर्वाह के लिए यहाँ पर धन जो अर्थ की व्यवस्था है बस इतना ही है, इससे अधिक कुछ और नहीं है। अंत में शरीर के सहित सब अपने आप ही यही छूट जाते हैं। शरीर ही सिर्फ नहीं छूट जाता, सब कुछ छूट जाता है। सब तो छूटता अब शरीर, क्योंकि शरीर ही नहीं, क्योंकि शरीर के ही व्यवस्था के लिए ये सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर व्यवस्थित की गई है। लेकिन जब शरीर ही नहीं रहा तो सब छूट न गया कि तुम्हारे संग रहा। तो वही बता रहे हैं कि शरीर के व्यवस्था के ही लिए ये सारी व्यवस्थाएं, और शरीर के साथ ही ये सब छूट जाते हैं, ये पुनः नष्ट हो जाते, अपने आप नष्ट करना नहीं पड़ता। जो कल तुम्हारा था वो किसी और का एक क्षण में ही हो जाता है। जिस दिन ये शरीर छूट गया उसी दिन उसी क्षण जो तुम्हारा था वो दूसरे के नाम से हो जाता है, तुम्हारा रह ही नहीं जाता, क्योंकि यह सब विनाशी पदार्थ है। ऐसे भी नाशवान है और ऐसे भी छूट जाता है, इसलिए तुम्हारे संग साथ ये कभी नहीं चलेंगे। इनके विषय मोह महत्व में नहीं पड़ो। कहते हैं कि इसके विषय मोह महत्व में ज़्यादा रहना नहीं चाहिए, पढ़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि सीधी और साफ इसका मतलब है कि जब तक मेरा शरीर है तब तक मेरा घर मकान जगह जमीन काम आ सकता, और जिस दिन ये शरीर चला गया तो ये किसी काम का नहीं है। कहते हैं कि इनको
शारीरिक जीवन निर्वाह मात्र समझकर ऐसे देव दुर्लभ मनुष्य देह को पाकर अपना कल्याण करो तथा अपने चेतन आत्मस्वरूप और महाचेतन सत्य पुरुष परमात्मा को जानने एवं प्राप्ति के लिए किसी भेदी सद्गुरु के शरण में जाओ और साधन भजन करके अपना कल्याण करो। यह बातें हम देखते हैं हर रामायणी में यह बातें सद्गुरु कबीर साहब उपदेश देते हैं कि तुम किसी भी हालत में किसी भी परिस्थिति में सद्गुरु के शरणागत रहो, उनके शरण में जाओ। अगर नहीं गए हो तो उनके शरण में जाओ। और बार बार यानी कई बार कहते हैं इसी बात को कि तुम हमेशा सत्य पुरुष परमात्मा की ही भक्ति करो, किसी और का भक्ति न करो। और इस माइक जो वस्तुएं हैं इसमें न फंसो, क्योंकि कहते हैं कि इन सांसारिक अज्ञानी लोगों को विश्वास नहीं होता है, क्योंकि उनको रुपये पैसे द्रव्य धन आदि पदार्थों के प्राप्ति की चिंता की चोट बड़ी कठिन यानी भारी लगी हुई है। इसके लिए ये रात दिन उन्हीं द्रव्य धन आदि पदार्थों की प्राप्ति के लिए ही अनेक प्रकार के उपार्जन में लगे रहते हैं। कहते हैं कि इसी धन पदार्थों को इकट्ठा करने के लिए ये रात दिन जुड़े रहते हैं। सत्संग भी छोड़ छाड़ देते हैं, कहते हैं कि भाई इन्हीं की आवश्यकता है, इन्हीं को बटोरो। सत्संग तो भोजन नहीं देगा, सत्संग में खाना मिलेगा जाने से कि सत्संग में भगवान क्या मिलेगा? ज्ञान से क्या होता है? ज्ञान से तो पेट भरेगा नहीं, पेट तो पैसे से भरता है, धन से भरता है, अन्न से भरता है। तो इसकी रखवारी में कहते हैं कि ये रात दिन अझुराया रहता है, कितना न इकट्ठा कर लूं इस चक्कर में पड़ा रहता और अपनी आत्म कल्याण नहीं करता, जबकि निश्चित यही है कि हमें यहाँ से जाना है। साहब ये नहीं कहते कि तुम काम कार छोड़ देना, ऐसा नहीं कहते हैं, लेकिन जो सत्संग के संगत है, जो गुरु के संगत है, वह अवसर को मत छोड़ना, सदा उनके लिए लगे रहना। क्योंकि संसार की वस्तु हमारे जीवन निर्वाह के लिए कितना धन चाहिए, क्या हम उतना ही एकत्रित करते हैं कि उससे अधिक एकत्रित करने के लिए व्यक्ति अपने ऊपर इतना कर्जा महाजन भी लाद लेता है। एक इसी में के एक भक्त थे, तो हमको मिले तो कहे कि भाई सत्संग में आप नहीं आते हो, तो कहते क्या करें साहब, इतने कर्जे महाजन हो गए। तो हम कहे कि भाई न तुम बेटी शादी किया न बेटा शादी किया, तो आखिर तुम्हारे ऊपर कर्जा कैसे हो गया? न कोई बीमार ही पड़ा। तो कहा कि मैं क्या करूं, मैं ज़मीन खरीद लिया हूं 10 लाख का, इसलिए 1-2 लाख कर्जा हो गया। ये कोई कर्जा कहलाता है? तुम तो आजीवन ऐसे कर्जे में रहोगे, इकट्ठा रात दिन करते रहोगे, खरीदते रहोगे, कर्जे बताते रहोगे। तुमको ऐसे लोगों को कभी अवसर नहीं मिलते। यहाँ तो कहा जाता है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। हमें धन उतना ही दीजिए जिसमें मेरा परिवार, मेरे कुटुंब का और मेरे यहाँ आए हुए साधु अतिथियों का सत्कार हो सके, इससे अधिक तो मांग नहीं। और यहाँ तो इनकी तृष्णाएं तृप्त ही नहीं होती, क्योंकि इनके खोपड़ी में जो धन बैठा है ये और की जो मांग है ये कभी पूरा नहीं होता मनुष्य का। इसलिए मनुष्य को जो मिला है इससे संतुष्ट होना चाहिए। जीवन है, शरीर है, तो इसके निर्वाह के लिए थोड़ा उपार्जन अवश्य करना चाहिए, लेकिन इसके लिए नहीं कि रात दिन हम उसी में ऐसा लिप्त हो जाएं कि मैं ये भी भूल जाऊं कि मुझे यहाँ से जाना भी है, और उस परमात्मा ने, जिस परमात्मा ने मुझे यह श्वास दी, उसको भी मैं विसार दूं, उसे भी याद न आए, उसका भी याद न करूं, उसका भी स्मरण न करूं। अपने जो मूल जीवन जो ये मिला है, जिस चीज़ की प्राप्ति के लिए, मैं उसे भी भूल जाऊं, क्योंकि ये मनुष्य जीवन सिर्फ एक ही काम के लिए मिला है और कोई काम के लिए नहीं मिला, सिर्फ मोक्ष प्राप्ति के लिए मिला है।
अन्यथा जितना तुम कार्य करते हो उतना हर योनि के जीव करते हैं। हर योनि के जीव देखो 2, 4, 10, 20 बच्चे पैदा करते हैं, तुमसे ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं। सुअर को देखे हो 20-20 बच्चे पैदा करते हैं, उनको कोई चिंता नहीं रहता कि कितना धन कमाना है। कुत्ता कुतिया को देखो साथ साथ में एक बार में 5-5 बच्चे 6-6 पैदा करते हैं, उनको इसकी फिक्र नहीं रहती। उनके भी बाल बच्चे पल जाते, उनके भी बाल बच्चे बड़े हो जाते, है ना। उनके भी जीवन का निर्वाह होता ही है, नहीं होता। और उससे ज़्यादा तुम कुछ नहीं हो, तुम ठीक से ध्यान दे लेना। तुम्हारे भी बच्चे बड़े होकर के कौन सा संत महात्मा गुरु बन जाते। जिनके बच्चे बड़े होकर के संत महात्मा गुरु बन गए तो वो तो धन्य भागी हो गया। तुम्हारे बच्चे कब बने? तुम तो क्या सिखाते? लूटपाट, मार पिटैया, दर दुकान, यही सिखाते। तो इसलिए साहब भी कहते हैं कि अत्याधिक हमें उस द्रव्य में फंसना नहीं चाहिए। लेकिन सांसारिक लोग क्या करते हैं, रात दिन उन्हीं द्रव्य धन आदि पदार्थों की प्राप्ति के लिए ही अनेक प्रकार के उपार्जन में लगे रहते हैं कि ये धंधा एक कर लिया तो दूसरा भी धंधा खोल दूं, तीसरा भी खोल दूं, चौथा भी फैला दूं और फिर कहूं कि मुझे फुर्सत है। ये नहीं है, फुर्सत कैसे मिल जाए? अब इनको कभी अवकाश ही नहीं मिलता। ऐसी स्थिति में आत्मकल्याण का साधन कब कर सकता है? क्योंकि इतना अपने काम कार्यों को ये फैला देते हैं कि अपने आत्मकल्याण कैसे करें। एक ही व्यक्ति 10-10 धंधे फैला देता है, उसको समय कहाँ से मिलेगा? नहीं मिल पाएगा। ऐसी परिस्थिति में उसने अपना जीवन ही खो देता है। साहब कहते हैं कि न्याय और अन्याय तथा अत्यंत कष्ट से उपार्जित धन आदि, कहते हैं कि न्याय से भी कुछ धन इकट्ठी किया, कुछ अन्याय से भी धन इकट्ठा किया है। अत्यंत यानी न्याय और अन्याय से जो धन इकट्ठा किया जाता है, कहते हैं साहब कि अत्यंत कष्ट से उपार्जित धन आदि पदार्थ भी तो अंत में इनके साथ जाने वाले नहीं हैं। तुम कितना भी न्याय और अन्याय से धन इकट्ठा कर लो, लेकिन वे अंत में तुम्हारे साथ जाने वाले नहीं है। और कोई ज़रूरी नहीं कि तुम्हारा धन का सही उपयोग होगा, ये कोई ज़रूरी नहीं। तुम्हारा बेटा हो सकता शराब पीने लगे। लोग कहता है कि अपने बेटे के भविष्य के लिए मैं ये धन कमाता हूँ। बहुत सारे लोग हैं तो कहते हैं कि हमारे बेटे के भविष्य के लिए है। तो सही बात है, धन कमाना चाहिए, लेकिन धन कौन सा धन? उसे अच्छा संस्कार और ज्ञान दो, वही उसका धन है। तुम्हारा ये संसार का धन कमाना उसका धन नहीं है। साहब कहते हैं कि पूत कपूत तो धन क्यों संचे? अगर कपूत होगा तो तुम्हारा धन रखा हुआ भी वो बर्बाद कर देगा। और पूत सपूत तो फिर धन क्यों संचे? अगर सपूत पूत है तो कैसे भी वो धन इकट्ठा कर लेगा, अपना जीवन निर्वाह कर लेगा। देखते हैं कितने आदमी को रखा रखाया, कितने कितने खेत बेच बेच करके बेटा शराब पी जाता है, यासी कर लेता है, सब कुछ कर लेता है। तो बाप जितना मेहनत करके और धन इकट्ठा किया था और बेटा उसको बर्बाद करके ये भी नरक गया और बाप भी नरक गया, दोनों नरक गए। उसको एकत्रित नहीं किए क्योंकि तुम्हारा धन को इसने भोग किया, अच्छी तरह से उसको भोग किया, इसलिए दोनों गए। वो भी, उसको भी फुर्सत नहीं मिला धन इकट्ठा करने के पीछे कि मैं अपने आत्मकल्याण के लिए भक्ति भजन करूं, और इसको बर्बाद करने में टाइम नहीं मिला कि कोई परमात्मा के आत्मा परमात्मा कल्याण करने के लिए, अपनी उद्धार के लिए कहीं भक्ति भजन करूं। तो दोनों नरक गए। इसलिए अपने बच्चों का भविष्य उसका यही है कि उसे अच्छा संस्कार दो, अच्छी शिक्षा दीक्षा दो, जिसमें वह संसार के आडंबरों से निकल करके अपनी आत्म कल्याण करे। साहब कहते हैं कि ये संसार का धन आदि यही छूट जाने वाला है, तब भी इस बात पर किसी को विश्वास नहीं है। यह सब द्रव्य धन आदि पदार्थ आदि मध्य और अंत में प्राप्ति करने, फिर उनकी रक्षा करने और विपत्ति रूप विनाश में
दुख ही के कारण है, कोई सुख के कारण यह धन भी नहीं है। कहते हैं कि जब धन जाने लगता है तो भी ये पीड़ा ही देता है। देखते हैं किसी का धन चोरी हो जाए, अगर ज़्यादा हो जाता है तो उसकी रक्षा करने के लिए भी लगाना पड़ता है कि भाई हमारा कहीं चोरी ना हो जाए। कम रहता है तो रात दिन उसके लिए खटता है, और पूरा तो किसी का नहीं होता है, ज़्यादा होता है तो उसका उपाय करता है उसको खर्च करने के लिए। इसलिए कहते हैं साहब कि महाचेतन सत्य पुरुष परमात्मा की विशुद्ध भक्ति तथा आत्मज्ञान ही नित्य सत्य सुख प्राप्ति के कारण है। ये धन वैभव सुख का कारण नहीं है, परंतु इस पर किसी को विश्वास नहीं है। कहते हैं कि इस पर तो कोई विश्वास ही नहीं करता कि आत्मा की स्थिति परमात्मा में करने पर अनंत सुख की प्राप्ति होती है, जो कि कभी नाश नहीं होने वाला। वह सुख कभी नहीं नाश होता, लेकिन हम क्षण भंगुर सुख की प्राप्ति के लिए रात दिन अस्त व्यस्त रहते हैं। सदगुरु कबीर साहब आगे कहते हैं कि चेतन आत्मा तथा महाचेतन सत्य पुरुष परमात्मा के स्वरूप ज्ञान न होने से सब अज्ञानी लोग मूल ज्ञान युक्त सत्य सुख, जो सार शब्द स्वरूप महाचेतन सत्य पुरुष परमात्मा परमानंद सत्य सुख है, उसको गंवाकर खोकर 84 में चले गए। कहते हैं कि इसको जो अपने जीवन को जो गंवा दिया, सत्य पुरुष परमात्मा की प्राप्ति नहीं किया, तो कहते हैं कि ये जो जीवन गंवा दिया और संसार की वस्तुओं को इकट्ठा करने में, तो कहते हैं ये सभी 84 लाख योनि में गए, क्योंकि आए थे कुछ और करने और लगे हम कुछ और करने। क्योंकि ये जीवन मिला था मोक्ष गति को प्राप्त करने के लिए, लेकिन हम मोक्ष को प्राप्त न कर कर ये माइक पदार्थों के पीछे हम पड़ गए, और हम इसी में अपना सुख भी मान लिए ना। जिसके पास अधिक धन वही तो महान व्यक्ति कहलाता है इस संसार में, इसीलिए हम भी उसके पीछे पड़ गए। इसलिए कहा जाता कि भक्ति तो कोई बिरले जानता, सब जानता नहीं है। साहब कहते हैं कि वर्तमान शरीर छूटने पर अन्य शरीर प्राप्ति के लिए चल बसे। कहते हैं कि ये जो शरीर मिला है हमारा मानव जीवन, अगर ये छूट जाता है तो पुनः उसको दूसरा शरीर के लिए तैयार होना पड़ता है, फिर दूसरा शरीर धारण कर लेगा, क्योंकि वो मोक्ष मुक्ति उसकी प्राप्ति नहीं हुई। क्योंकि यम यातना का प्रवाह किसी से हटाया तथा काटा नहीं जा सका। जो यम का यातना है वो कोई भी व्यक्ति अपना साधन सुमिरन कर कर काटा नहीं, क्योंकि यमराज काल भगवान निरंजन ने जीवों को शुभाशुभ कर्मों का फल देने के लिए बड़ा प्रवाह लगा रखा है। उसको साधन अभ्यास वैराग ज्ञान द्वारा काटना था, सो नहीं काटा जा सका। यम के बंधन का कारण विषयों में आसक्ति है। जो यम का बंधन है तो हम विषयों में आसक्त जो रहते हैं, यही बंधन का कारण है। सो भी नहीं काटी गई, नहीं छोड़ी गई, जिससे बार बार विविध योनियों में पुनः आना पड़ा। हे जीव नर नारी, यानी सभी को, यहाँ पर सभी मनुष्यों में नर नारी सभी को कहते हैं कि मनुष्यों, आज तुम इस कर्म भूमि में मनुष्य शरीर में हो, अतः इसमें तुम्हारा काज अर्थात ज्ञान तथा मुक्ति प्राप्ति का साधन भक्ति रूप कार्य सिद्ध फल की प्राप्ति हो सकता है। कहते हैं कि आज तुम यहाँ पर मनुष्य शरीर में हो, आज चाहो तो तुम अपना साधन भक्ति भजन कर कर तुम मुक्त हो सकते हो, क्योंकि ये अवसर तुमको मिला हुआ है। अब आगे कहते हैं कि जिससे भव बंधन को काटकर परम सुख स्वरूप सत्य पुरुष परमात्मा की प्राप्ति रूप कार्य हो सकता है आज, क्योंकि ये जीवन मिल गया। इसके बाद ये जीवन नहीं रहने पर तुम कोई उपाय तुम्हारा नहीं हो सकता। और कहते हैं कि कल अर्थात अन्य पशु पक्षी और आदि अन्य योनियों में जाने से अकाज अर्थात तुम्हारा अकाज होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई काज नहीं हुआ। काज ने एक सियार से भयहु, भोकी कुत्ता मर गयहु, तो भोग भोग करके सभी मर गए, और तुम भी यहाँ पर धन इकट्ठा संसार में कर कर मर जाओगे।
ये भी तुम्हारा यह जीवन का आकाज होगा। और जब पशु पक्षी योनि में, अन्य योनि में चले जाओगे तो कौन तुमको उपदेश देने जाएगा और कौन तुमको कहेगा कि चलो परमात्मा की तुम भक्ति करो। इसलिए कहते हैं साहब कि फिर कुछ भी नहीं होगा जब अन्य योनि में चले जाओगे तो। अनेक राजा महाराजा भी अपने अपने पुण्य पाप रूप कर्मों को बोझा लाद कर चले गए और जा रहे हैं इस लोक से परलोक एवं इस शरीर से दूसरे शरीर में भी चले जाते हैं। किंतु सर्व साधन का भंडार मनुष्य शरीर प्राप्त करके भी साधन द्वारा सत्य पुरुष परमात्मा की तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता है। यही एक महा खेद का विषय है, अर्थात दुख का विषय है कि ऐसे देव दुर्लभ जीवन को पाकर भी व्यक्ति अपना उद्धार नहीं करता। साहब आगे कहते हैं कि उन बेचारों ने व्यर्थ अर्थात मुफ्त में ही सर्व आत्माओं का जो मूल स्वरूप सत्य पुरुष परमात्मा है उसके प्राप्ति का ज्ञान तथा साधन का स्थान रूप मनुष्य शरीर को खोकर चले गए। यहाँ मूल शब्द से मनुष्य शरीर भी कहा जा सकता है, क्योंकि आत्म कल्याण का साधन मनुष्य शरीर ही है और मनुष्य शरीर से प्राप्त करके भी आत्म कल्याण की प्राप्ति न होने से अधिक हानि होती है। कहते हैं कि तुम अगर मनुष्य शरीर प्राप्त करके और आत्म कल्याण नहीं हुआ तो सबसे बड़ा जगत में यही हमारा हानि है। धन का हानि कोई हानि नहीं है, पद का हानि कोई हानि नहीं है, लेकिन आत्मा की हानि सबसे बड़ी हानि है। क्योंकि ये जीवन पाकर के अगर हम आत्म कल्याण नहीं किए तो हम इस संसार सागर से हार कर गए, इसे जीत कर नहीं गए। क्योंकि आत्म कल्याण किए बिना ही शरीर का छूटना, मूल का गंवाना अर्थात सभी मूल समेत यानी ये पूरे जीवन को गंवाना और लाभ से वंचित रहना, इसके लिए सद्गुरु कबीर कहते हैं कि हे भाइयों, ऐसा करने से जीव को लाभ के स्थान पर हानि ही होती है। जो लाभ होना था इसमें हानि हुई। अब कहते हैं कि आत्म कल्याण होना तो दूसरा रहा। कहते हैं कि एक तो आत्म कल्याण होने की बात तो दूर रखो, उल्टा मनुष्य शरीर भी व्यर्थ में चला जाता है। अब आगे सद्गुरु कहते हैं कि ज्योति स्वरूप ओंकार ब्रह्म निरंजन के उपासना योगी के विषय में कहते हैं कि आत्मा तथा परमात्मा स्वरूप ज्ञान विहीन स्वल्प यानी थोड़ी बुद्धि वाले, जिनके पास थोड़ा बुद्धि रहा, वो भी चाहा कि हम भक्ति करें, तो वो कैसी भक्ति करते हैं उनके बारे में बता रहे हैं कि वो ज्योति स्वरूप ओंकार निरंजन ईश्वर के उपासक योगी के चंद्र देवता के मन और इंद्रियों तो अस्त हो जाती है, परंतु उनको उक्त ज्योति स्वरूप ईश्वर निरंजन का दर्शन नहीं होता है। कहते हैं कि वो उनकी इंद्रियां जो है वो शिथिल पड़ जाती है लेकिन योग साधना करने से, लेकिन उनको कोई निरंजन का दर्शन नहीं होता है उन योगियों को। अतः उन योगियों का कहना है कि त्रिकुटी के संगम में ज्योति स्वरूप ओंकार ब्रह्म निरंजन स्वामी बसता है। उनका कहना है कि ये त्रिकुटी जो है यहाँ पर ब्रह्म निरंजन स्वामी रहता है। अतः उन ज्योति स्वरूप ओंकार ब्रह्म निरंजन त्रिकुटी से लेकर दशम द्वार तक यानी सहस्रासार कमल एवं चोटी के नीचे तक ब्रह्मांड के अंतर्गत कई स्थलों पर सर्वत्र ही व्याप्त है। कहा जाता है कि त्रिकुटी से लेकर ये सहस्रासार है, तो ऐसे इनके कई स्थानों पर वह निरंजन विद्यमान रहता है ज्योति स्वरूप में। अब कहते हैं कि उस ज्योति स्वरूप ब्रह्म निरंजन के प्राप्ति अर्थात दर्शन के लिए हंसा अवतार विष्णु जी ने, किसने, तो कहते हैं कि हंसा अवतार विष्णु जी ने सनकादियों को समझाकर उपदेश दिया है कि यदि तुम उसका दर्शन प्राप्त करना चाहते हो तो ब्रह्मचर्य का पालन करो और 8 प्रकार के मैथुन को तुम यहाँ से जाकर जीतो। वे 8 प्रकार के मैथुन हैं। यानी विष्णु जी का ऐसा उपदेश है कि तुम पहले ब्रह्मचर्य का पालन करो और 8 प्रकार के मैथुन को जीतने से
ये निरंजन की प्राप्ति होगी, ये निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति होगी और उसकी प्राप्ति से मुक्ति होती है। लेकिन इसके बारे में तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इनको प्राप्त करने से मुक्ति होती नहीं, क्योंकि कबीर साहब का जो भक्ति है एकदम सरल और सहज है। शरीर का त्याग नहीं, जंगलों में जाना नहीं, वो कभी नहीं कहा किसी को कि तुम जब तप करो, ये सब नहीं कहा। कहा कि तुम जो हो वैसा बनने की बात करते हैं, कुछ करने की नहीं बातें करते हैं। आत्मा से तुम्हारा शरीर निर्मित है, तुम आत्मा को उपलब्ध हो, वो और कोई बातें नहीं कह रहे हैं। और आत्मा से परमात्मा की भक्ति करो, ये सरल मार्ग है। अब यहाँ पर विष्णु जी कहते हैं कि अष्ट मैथुन को जी तो 8 प्रकार के, तो कौन कौन सा है उनके नियम? तो कहते हैं सरवर सुमिरन कीर्तन चिंतन बात एकांत दृढ़ संकल्प प्रयत्नतन प्रतित अष्ट कहंत। कहते कि इस बात को सुनकर सनकादिकों ने इसका तत्व पर विचार किया और उनको ऐसा आनंद हुआ कि मानो निर्धन यानी किसी दरिद्र को पड़ा हुआ अपार धन मिल गया। हंसा अवतार विष्णु के उपदेश को धारण कर सनकादिक महर्षियों ने ब्रह्मचर्यता पूर्वक ब्रह्मांडी अष्टांग योग साधन करने से उनको सर्वमायिक सिद्धियां प्राप्त हुई। उनको यह करने से क्या हुआ? तो कहते हैं कि सर्वमायिक सिद्धियां प्राप्त हुई, माया की सिद्धि प्राप्त हुई और उनकी संसार में मर्यादा अर्थात प्रतिष्ठा हुई, मान्यता बढ़ी और उनके मन में अत्यंत आनंद प्रतीत हुआ। इस प्रकार उनके विचार से उनके यह संशय भाग गए। यह तो ज्योति स्वरूप ओंकार ब्रह्म निरंजन की उपासना योगी पुरुषों की बात हुई कि ये सब निरंजन के ही शून्य प्राकृतिक मंडल में रह गए। कहते कि ये जो योग साधना किए तो कहते कि ये सभी शून्य मंडल में ही रह गए, इनको भी मुक्ति हुई नहीं, क्योंकि वह ज्योति को ही ये लोग, उस निरंजन को ही असली सत्य पुरुष परमात्मा मान लिए। उसके आगे अपनी चेतन भूमिका तथा सार शब्द सत्य पुरुष परमात्मा को नहीं जान सके। सद्गुरु अन्य शारीरिक अज्ञानी लोगों के विषय में अब कहते हैं कि जो मनुष्य ऐसे देव दुर्लभ शरीर को पाकर भी अपने कल्याण के लिए सत्य भेदी सद्गुरु के शरण में नहीं जाते हैं, उनकी क्या गति होती है कि उनको देखते देखते अन्य मानव प्राणी की उत्पत्ति होने में देरी नहीं लगी। कहते कि उनको देखते ही देखते अन्य योनि के जीवन में जाने में कोई देरी नहीं लगी। अर्थात बंधन मुक्ति जड़ चेतन आत्मा तथा सत्य परमात्मा महाचेतन का ज्ञान प्राप्ति न होने से उनका फिर जन्म हुआ और इसी प्रकार संसार में सभी जीव देहधारी बारंबार जन्मते मरते रहते हैं। कहते हैं कि देखिए, एक मरता है और दूसरा विचार करता है कि मैं भी मर जाऊंगा या तो मैं सदा रहूंगा ही और मेरी संपत्ति भी रहेगी ही। यही आश्चर्य है। कहते हैं कि ये तो एक तो यहाँ पर ये है कि एक देखता है कि एक मर गया तो मैं भी मर जाऊंगा, और फिर एक सोचता है कि नहीं, मैं तो अभी रहूंगा और मेरी संपत्ति भी यहीं रहेगी। ये ऐसा भी विचार करता है, मैं सदा रहूंगा ही और मेरी संपत्ति भी यहीं सदा रहेगी। यही आश्चर्य है। परंतु लोग यह नहीं विचारते कि बड़े बड़े पराक्रमी इस संसार से संपत्ति छोड़कर चले गए, तो मैं कैसे सदा रह सकता हूँ और मेरी संपत्ति भी कैसे रहेगी। माया के मोहजाल में पड़े हुए मरने वाले की बात किसी ने नहीं कही। अर्थात जो मर गए वे कहाँ थे और कहाँ चले गए, मैं कहाँ हूँ और कहाँ जाऊँगा एवं कहाँ मेरा मूल स्थान है, इस प्रकार की बात किसी ने भी नहीं कही। सब कोई केवल अपने सदा रहने की और संपत्ति बढ़ाने के धुन में रात दिन लगे रहते हैं। इस प्रकार की झूठी आशाओं में ही संसारी लोग लगे रहते हैं। इस बारे में कभी वह विचार नहीं करते कि मरने के बाद मैं कहाँ जाऊँगा और मेरी गति क्या होगी।
बल्कि रात दिन इसी आशा में लगे रहते हैं कि मैं सदा रहूँगा और मेरा धन कैसे यहाँ पर बढ़ेगा, कितना लंबा जीवन मैं जी लूँ, इस बारे में सदा इनकी कोशिश जारी रहती है। और साहब कहते हैं कि माया मोह जाल में फंसे हुए अज्ञानी जीवों को सद्गुरु उपदेश देते हैं कि हे नर नारी मनुष्यों, तुम लोग माता की गर्भा अग्नि में बार बार जलते जलते किसी प्रकार इस मनुष्य देह में आकर बच गए हो। कहते हैं कि बार बार माता के देह में जलते रहे, कितने बार, क्योंकि इसमें तो 70 80 90 100 साल के लिए मिल गया, अब स्थिर हो। लेकिन देखो मच्छरों का जीवन 7 दिन 8 दिन का होता, अब वो कितने बार गर्भ में जाता है। अब 8 दिन 10 दिन 15 दिन के अंदर वो यंग भी होता है, उनके बच्चे भी पैदा हो जाते और बूढ़ा भी हो जाता, मर जाता। मनुष्य देह मिल गया तो बहुत लंबी जीवन मिल गया थोड़ा, इसमें तुम विचार कर कर भक्ति कर सकते थे। अन्य अन्य और जो योनि के जीव हैं तो उनके देखो कितने छोटे छोटे जीवन होते हैं। अब अजगर होता है तो उसका लंबा, तो कभी भक्ति नहीं करेगा, करेगा। कछुआ का लंबा जीवन है, कभी भक्ति करेगा। तुमको इस जीवन के साथ में विवेक शक्ति भी मिली हुई है और विचारने की क्षमता भी है, और हम विचार कर सकते हैं और हमें देखकर भी बोध होता है, क्योंकि हमारे पास 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। देखकर, सुनकर, सूंघकर, स्पर्श कर कर, स्वाद लेकर समझने की हमारे पास क्षमता है। अब इसका ठीक से उपयोग करेंगे तब, नहीं तो ये विषय में भी ये डूब सकती है। अब साहब कहते हैं कि अब तो उससे बचने के लिए तुम सच्चे भेदी सद्गुरु के शरण में जाकर उस परम पिता परमात्मा सत्य पुरुष परमात्मा की पुकार एवं प्रार्थना क्यों नहीं करते हो। हे संसारी जीव, तुम सबों ने मिलकर रात दिन पूरी तरह विषय रूप विषयों में को खाया है, तो फिर उस विषया अग्नि में भी क्यों नहीं जलना पड़ेगा। अगर यही विषय वासनाओं को तुम खाओगे तो विषया अग्नि में भी तुम्हें जलना पड़ेगा। इसलिए हमें ये जीवन मिला है तो कुछ समय निकालकर उस परमात्मा की भक्ति करनी। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव की, सद्गुरु कबीर साहिब की, आए हुए संत भक्तों की, गुरु गोविंद की। साहिब से मोरा साहिब जी रउआ आइब नगरी, प्रीत लागे जन जगवा से मोरा साहिब जी रउआ आइब, प्रीत लागे जन जगवा से मोरा साहिब जी रउआ आइब नगरी, प्रीत लागे जन जगवा से मोरा साहिब जी रउआ आइब नगरी। जन्म जन्म से हम भटकत रहली, जन्म जन्म से हम भटकत रहली, रउरे कृपा से हम नरतन पवली, रउरे कृपा से हम नरतन पवली। जन्म जन्म से हम भटकत रहली, जन्म जन्म से हम भटकत रहली, रउरे कृपा से हम नरतन पवली, रउरे कृपा से हम नरतन पवली। अब की जाइब हम आपन बखरी, है साहेब आइब नगरी, अब की जाइब हम आपन बखरी, है साहेब आइब, अब की जाइब हम आपन बखरी, है साहेब आइब नगरी, अब की जाइब हम आपन बखरी, है साहेब आइब नगरी। प्रीत लागे जन
जगवा से मोरा साहेब जी रउआ आइब नगरी। प्रीत लागे जाना जगवा से मोरा साहेब जी रउआ आइब नगरी हे रउआ आइब नगरी हे रउआ आइब नगरी। प्रीत लागे जन जगवा से मोरा साहेब जी रउआ आइब नगरी। प्रीत लागे जन जगवा से मोरा साहेब जी रउआ आइब नगरी। काम क्रोध लोभ मोह काय दयाब करीह। काम क्रोध मोर अभिमान के तू पल पल तोरीह। मोर अभिमान के तू पल पल तोरीह। काम क्रोध लोभ मोह काय दयाब करीह। काम क्रोध लोभ मोर अभिमान के तू पल पल तोरीह। मोर अभिमान के तू पल पल तोरीह। सारा जग से नाता अब हमारो बिसरी है साहेब आइब नगरी। सारा जग से नाता अब हमारो बिसरी है साहेब आइब नगरी। सारा जग से नाता अब हमारो बिसरी है साहेब आइब नगरी। प्रीत लागे जन जगवा से मोरा साहेब जी रउआ आइब नगरी। प्रीत लागे जन जगवा से मोरा साहेब जी रउआ आइब नगरी हे रउआ आइब नगरी हे रउआ आइब नगरी। प्रीत लागे जन जगवा से मोरा साहिब जी रउआ आइब नगरी। प्रीत लागे जन जगवा से मोरा साहिब जी रउआ आइब नगरी। हम बानी गरजी अब अरज करीला। भूलल बानी रहिया अब भटकत फिरी ना। भूलल हम बानी गरजी अब अरजी करी ना। भूलल बानी रहिया हम भटकत फिरी ना। भूलल मरजी जवने होइत तवने करती है साहेब आइब नगरी। मरजी जवन होई
तवन करती है साहेब आइब नगरी। प्रीत लागे जन जगवा से मोरा साहेब जी रउआ आइब नगरी। प्रीत लागे जन जगवा से मोरा साहिब जी रउआ आइब नगरी है रउआ आइब नगरी है रउआ आइब नगरी। प्रीत लागे जन जगवा से मोरा साहेब जी रउआ आइब नगरी। प्रीत लागे जन जगवा से मोरा साहिब जी रउआ आइब नगरी। दासरे सुधीर सदगुरु फकीर भेटैले। दास तन मन धन उनके चरण चढ़ैले। दासरे सुधीर सदगुरु फकीर भेटैले। दास तन मन धन उनके चरण चढ़ैले। बहिया पकड़ के झट चला में डगरी है साहेब आइब नगरी। बहिया पकड़ के झट चला में डगरी है साहेब आइब नगरी। प्रीत लागे जन जगवा से मोरा साहेब जी रउआ आइब नगरी। प्रीत लागे जन जगवा से मोरा साहिब जी रउआ आइब नगरी है रउआ आइब नगरी है रउआ आइब नगरी। प्रीत लागे जन जगवा से मोरा साहिब जी रउआ आइब नगरी। प्रीत लागे प्रीत लागे जन जगवा से मोरा साहिब जी रउआ आइब नगरी। प्रीत लागे जन जगवा से मोरा साहिब जी रउआ आइब नगरी।